हमने पिछली क्लास में आपको फंक्शन ऑफ दी फंक्शन वाले क्वेश्चन कराए थे और कई क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करा दी थी। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से और आगे बढ़ते हैं और हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं। हमने, अगर आपको बच्चों ध्यान हो तो, दो मेथड से आपको क्वेश्चन कराए थे। एक चेन रूल जिसमें हम फार्मूला लगाते थे, एक फंक्शन को सपोज कर लेते थे, और एक डायरेक्ट मेथड। तो अभी हमने आपसे बोला था कि जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। डायरेक्ट मेथड किसको करेंगे? y इक्वल टू लॉग कॉस e टू द पावर x। यहाँ देखा जाए तो तीन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। लॉग एक फंक्शन, कॉस एक फंक्शन और e टू द पावर x एक फंक्शन। तो अभी हम अगर इन दोनों को एक साथ लिख लें dy upon dx इक्वल टू dy upon dx ऑफ log और cos e to the power x को हम एक फंक्शन मान लें। तो ये मान लें log x और बेस e माना जाएगा, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 upon x। ये आपको हो जाएगा 1 upon cos e to the power x। लेकिन x की जगह जो फंक्शन लिखा होता है उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करते हैं, 1 upon cos e to the power x। अब ये माना जाएगा फंक्शन cos x। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, माइनस साइन e टू द पावर x। लेकिन x की जगह यहाँ पर है e टू द पावर x, तो हम फिर से इसका डिफरेंशियल कर दें d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x। तो माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन cos e पावर x, और e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही रहेगा। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो माइनस tan e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा e टू द पावर x tan e टू द पावर x। ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है। कॉस एक्स स्क्वायर को हम एक फंक्शन मान लें तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह हमारे पास लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हम दोबारा कर लेंगे। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर, और अभी हम इसको माने cos x, तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हम फिर से करेंगे तो डी अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो cos एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। इसको अगर हम सीक्वेंस करके लिखें तो 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। और अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3। ये है y इक्वल टू सेक tan अंडर रूट x देन dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ सेक tan अंडर रूट x। यहाँ पर बच्चों सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक tan x। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे सेक tan अंडर रूट x, सेक x फिर tan अंडर रूट x। ये हो गया सेक tan x, और x की जगह यहाँ tan अंडर रूट x है, तो इसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ tan अंडर रूट x। सेक tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x इंटू tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x। यहाँ पर ये फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं आपके लिए, पहले से ही सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट x की जगह यहाँ पर है अंडर रूट x, लेकिन इसका अंडर रूट x का डिफरेंशियल हमें दोबारा करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट x।
तो sec tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन रहा है सेक tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है पाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 6x। इसको अगर हम चाहें तो यूँ लिख दें साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स पावर होल 6। और अब हम अगर इसका डिफरेंशियल करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। दो फंक्शन माने जाएंगे प्लस में, तो हमने बोला था अगर दो फंक्शन प्लस में डिफरेंशियल करना है तो उन दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डिफरेंशियल कर लें। तो ये आपको हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पावर होल 6। इसको हम x माने तो ये माना जाएगा x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 साइन x का होल स्क्वायर। एक पावर कम हो जाएगी लेकिन x की जगह यहाँ पर है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x प्लस इसी तरीके से हम इसको करें तो 6 आगे आ जाएगा cos x पावर 5। cos x को अगर हम थोड़ी देर के लिए x मान लें और इसका डिफरेंशियल फिर से हमें करना पड़ेगा। जो फंक्शन x की जगह लिखा होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 साइन x साइन स्क्वायर x हम इसको लिख दें और साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x प्लस 6 cos 5x इंटू cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले लें और ना चाहें तो ऐसे भी लिख दें। अगर कॉमन लें तो हम 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो इस केस में अंदर बच जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स पूरा कॉमन चला गया है और कॉस एक्स भी कॉमन हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस 4x। और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी ये ओटी क्वेश्चन के में भी पूछा जा सकता है और या वन वर्ड में हम कहते पूछ सकते हैं। इसको इसका रिजल्ट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए किस तरीके से होता है। अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log tan pi by 4 plus x by 2 फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस बनेगा। अगर हम log x माने पूरे को तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x हो जाएगा 1/tan pi by 4 plus x by 2। अब x की जगह यहाँ पर tan pi by 4 plus x by 2 लिखा है तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ tan pi by 4 plus x by 2। tan को हम लिखते हैं sin अपॉन cos। तो cos ऊपर चला जाएगा हो जाएगा cos pi by 4 plus x by 2 अपॉन sin pi by 4 plus x by 2। यहाँ पर tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। तो हम इसको लिख देंगे sec स्क्वायर pi by 4 plus x by 2। लेकिन x की जगह pi by 4 plus x by 2 है तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करें d अपॉन डी एक्स ऑफ pi by 4 plus x by 2। तो cos pi by 4 plus x by 2 अपॉन sin pi by 4 plus x by 2 इंटू सेक स्क्वायर को हम लिख दें 1/cos स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर pi by 4 plus x by 2
और पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x बाई 2 में 1/2 और x का डिफरेंशियल 1 तो 1/2 बचेगा। एक कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से एक कॉस कटेगा तो ये नीचे हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। हमारे पास कॉस थीटा होता है तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड 1 अपॉन कॉस एक्स आंसर आएगा हमारे पास सेक एक्स। तो बच्चों ये आंसर आप डायरेक्ट दिमाग में रखें कि कभी ओटी क्वेश्चन आता है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी अपॉन डी एक्स, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएँ सेक एक्स इसका आंसर होता है। और अदरवाइज शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन करने के लिए आता है तो आपको ये पूरा करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के लिए या ओटी के लिए भी। तो यहाँ पर log साइन एक्स, इसका अगर हम डिफरेंशियल करें डी वाई अपॉन डी एक्स देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ log साइन एक्स बेस ई है। तो हमें मालूम है log x, ये पूरा x माना जाएगा ब्रैकेट, log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन log साइन एक्स। लेकिन x की जगह जो फंक्शन हम लेते हैं उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करते हैं तो इसका दोबारा डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन log साइन एक्स बेस ई, और log साइन एक्स मतलब हम log x माने तो फिर से 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, x की जगह साइन एक्स लिखा है और उसका डिफरेंशियल साइन एक्स का हम दोबारा करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन log साइन एक्स बेस ई है। लगाते चलें, अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि बेस ई माना जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉट एक्स अपॉन log साइन एक्स। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7 नंबर में है y इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर हमें देखना है अंडर रूट के अंदर 10 अंडर रूट एक्स है, तो हम इसको एक फंक्शन माने तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह हमने 10 अंडर रूट एक्स ले रखा है तो इसका डिफरेंशियल हमें दोबारा करना होगा और साथ में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम आगे बढ़ाएं इसको तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, और अभी हम इसको माने tan x, तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट x, लेकिन x की जगह यहाँ पर अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशियल हमें दोबारा करना पड़ेगा अंडर रूट x इंटू, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 1-2 बार।
तो इसको देखिए बच्चों कैसे करेंगे। इसको क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो फंक्शन को कैसे सॉल्व करें, हम यहाँ लिखें लॉग अंडर रूट और यहाँ कॉस एक्स के साथ 1 प्लस और माइनस में है, तो कॉस एक्स के वो फॉर्मूले लगा दें जिससे 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो देखिए किस तरीके से, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे हम फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स के दोनों फॉर्मूले होते हैं, आपने 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे होंगे। तो इसको हम अगर लिखें तो 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पिछले टर्म में हमने लॉग tan एक्स बाई 2 आपको क्वेश्चन एक कराया था, तो उसका आंसर आपको भी ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन बन गया लॉग कॉट एक्स बाई 2, वो क्वेश्चन हमने कराया था लॉग tan एक्स बाई 2। तो अगर अब हम इसको, ये क्वेश्चन हमारा इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करें, डिफरेंशियल करें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log cot x बाई 2। यहाँ cot x बाई 2 को x मान लें थोड़ी देर के, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन cot x बाई 2 एंड d अपॉन dx ऑफ cot x बाई 2। 1 अपॉन cot को हम tan x बाई 2 लिखते हैं, 1 अपॉन cot थीटा tan थीटा होता है। और cot x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस cos x स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x बाई 2, लेकिन x की जगह लिखा है x बाई 2, तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा कर देंगे d अपॉन dx ऑफ x बाई 2। tan को माइनस साइन हम आगे लिखते हैं और tan को लिखते हैं साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। cos x स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल 1 बाई 2 हो जाएगा। एक साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो अगर ये कभी ओटी में भी क्वेश्चन आता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो एज इट इज जो लिखा है, तो इसका आंसर निकलेगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे क्वेश्चन में कि लॉग कॉट एक्स बाई 2। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आंसर हमारे पास निकलेगा माइनस कॉस एक्स। तो ओटी क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्वेश्चन लिया है 9, फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। तो ये यहाँ पर केस बनेगा प्रोडक्ट रूल का और फंक्शन ऑफ द फंक्शन, दोनों का केस बनेगा, क्योंकि बीच में दो फंक्शन के बीच में यहाँ पर इंटू लगा है, तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और फंक्शन ऑफ द फंक्शन का भी केस लगेगा। तो इसको अगर हम करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं हम cos x क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स 5 प्लस सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स 5 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos x क्यूब।
हम इसको डिफरेंशियल करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स फाइव, तो इसको हम लिख दें साइन एक्स फाइव का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स फाइव, लेकिन x की जगह अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स फाइव, इसका डिफरेंशियल हम दोबारा कर दें डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स फाइव। चलिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हमें और देखना पड़ेगा, साइन एक्स फाइव का होल स्क्वायर करने से ये 2 साइन एक्स फाइव और यहाँ पर x की जगह साइन एक्स फाइव है, तो साइन एक्स फाइव का हम डिफरेंशियल दोबारा करेंगे और अब हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स फाइव और यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब, तो इसको अगर हम कॉस एक्स माने तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हम दोबारा कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। 2 अगर हम आगे कर दें तो 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स फाइव। अब साइन एक्स फाइव, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स फाइव और अब एक्स फाइव का डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर फाइव, माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स फाइव इंटू कॉस एक्स फाइव इंटू एक्स फाइव का डिफरेंशियल 5x4 माइनस 3x स्क्वायर हम आगे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब, ये 5 इंटू 2 10x4 आगे लिखते हैं cos x क्यूब इंटू साइन एक्स फाइव इंटू कॉस एक्स फाइव, यहाँ फॉर्मूला लगा भी सकते थे लेकिन मैंने नहीं लगाया है, ऐसे ही लिखा रहेंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब। हम चाहें तो साइन एक्स फाइव कॉमन भी ले सकते हैं या यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे 2 साइन एक्स फाइव कॉस एक्स फाइव 2 इसके साथ लेके, तो जैसा भी आंसर है आप उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अभी अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो साइन एक्स फाइव कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके भी हम एक स्टेप या 2 स्टेप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा आपकी बुक में आंसर लिखा हो उस तरीके से इसको आंसर को एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। और अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 10 में है फंक्शन y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब ई पावर एक्स फोर ई पावर एक्स फाइव, सीक्वेंस में पावर यहाँ पर ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स फोर प्लस ई पावर एक्स फाइव। जब बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस के साथ जुड़े हों तो हम उनका अलग अलग डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो इनको सेपरेट कर दें डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स फोर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स फाइव। डिफरेंशियल करें तो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स ही होता है, यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स माने तो ई पावर एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल रहेगा, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है फंक्शन ऑफ द फंक्शन में x की जगह जो लिखा होता है उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, इसी तरीके से ई पावर एक्स क्यूब बना रहेगा लेकिन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा ई पावर एक्स पावर 4 और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5। ये हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x प्लस ई पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर
ई पावर एस 4 और एक्स पावर 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4x क्यूब ई पावर एस 5 और एक्स पावर 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 5x4। और इस तरीके से ये आपका आंसर आ रहा है, तो एडजस्ट करके लिख देते हैं हम प्लस 3x स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई पावर एक्स 4 प्लस 5x4 ई पावर एक्स पावर 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है छोटे छोटे क्वेश्चन की फंक्शन ऑफ द फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, या और एक बार भी ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप और इस तरीके के क्वेश्चन लेके अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो उसको लेके आप प्रैक्टिस करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू।